अस्सलामुअलैकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। देखने वाले और सुनने वालों अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो है दुनिया का पुरस्कार तरीन मुल्क, ये मुल्क है याजे। इस वीडियो पर रिएक्शन देते हैं दोस्तों, तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में भी एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो पुराने दौर के बहुत से तारीखी हुक्मरान और इनके अजीबो गरीब कवानीन की अक्कासी करता है, जिसके कवानीन को देखते हुए ये मानना नामुमकिन है कि ये 21वीं सदी का मुल्क है। दुनिया इस मुल्क को शुमाली कोरिया के नाम से जानती है। यहाँ के कवायद ज़वाबित के मुतल्लिक जानकर इंसान हैरानो परेशान रह जाता है। शायद आप यकीन ना करें, मगर शुमाली कोरिया में एक मुर्दा शख्स अरसे दराज से हुकूमत कर रहा है। इस पुरस्कार मुल्क की पुरस्कार शख्सियत का नाम किम जोंग उन है, जो कि इस मुल्क का सदर कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी शख्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इस शख्स ने पूरे शुमाली कोरिया को कैसे एक जेल में तब्दील कर रखा है, इसका तज़किरा भी किया जाएगा। दोस्तों, अक्सर अफराद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को एक ही मुल्क समझते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तकरीबन 70 साल पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। इससे पहले कोरिया पर जापान हुकूमत करता था और इसे यूनिफाइड कोरिया कहा जाता था। फिर जंग अजीम दोम के बाद जापान ने हथियार डाल दिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को दो हिस्सों में अलग अलग कर दिया गया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया पर रशिया ने अपनी हुकूमत कायम कर ली और साउथ कोरिया पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। 1948 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की अपनी अपनी हुकूमत कायम हो गई। साउथ कोरिया तो एक आम सा जमहूरी मुल्क बन गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया पर किम इल सिंह की हुकूमत कायम हो गई। इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली फैमिली दुनिया भर में ताज्जुब भरी निगाहों से देखी जाती है। किम इल सिंह नामी इस शख्स ने नॉर्थ कोरिया को शुरू से ही खुफिया और पुरस्कार बना रखा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस इंसान ने इस मुल्क में रहने वाले लोगों के दिमाग को इस हद तक कंट्रोल कर रखा है कि यहाँ के लोग इसे अपना खुदा मानते हैं और इसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। किम इल सिंह की मौत 1994 में हुई और ये इंसान अपनी मौत तक इस मुल्क का सदर रहा। इसकी मौत के बाद इसके बेटे किम जोंग उन ने इसकी जगह संभाली और वो इस मुल्क का सरबराह बन गया। नाज़रीन, अगर हम आपको नॉर्थ कोरिया के कवानीन के बारे में बताएं तो शायद आप यकीन न करें। शुमाली कोरिया में नीली जीन्स पहनना मना है, क्योंकि इसे मगरिब की अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह से इस पर पाबंदी आयद की गई है। यहाँ की हुकूमत अमेरिका के सख्त खिलाफ है और जीन्स को अंग्रेज कल्चर से तशबीह देती है, लिहाजा इस मुल्क में आप नीली जीन्स नहीं पहन सकते। अगर पहनी तो जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा इस मुल्क में सिर्फ एक एयरलाइन है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए इस मुल्क से बाहर जाना तकरीबन नामुमकिन है। और आप शायद यकीन न करें कि इस मुल्क में 3% लोग जो निहायत ताकतवर, अमीर और बड़े ओहदों पर फायज हैं, उनके पास ही इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा किसी को भी इस मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। हत्ता कि इस मुल्क में किसी भी बड़े ब्रांड की अशिया मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सयाहों के लिए चंद दुकानें हैं जो इनके लिए बाहर का सामान मुहैया करती हैं। शुमाली कोरिया में कोई शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक बाल भी नहीं रख सकता। हुकूमत की तरफ से दिए गए औरतों के लिए 28 और मर्दों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल्स मौजूद हैं और इन्हीं में से एक हेयर स्टाइल मुंतखब करना होता है। शुमाली कोरिया में मिलिट्री वाले या हुकूमत के अफसरान ही गाड़ी या कार रख सकते हैं। इसके अलावा आम लोगों को गाड़ी रखने की इजाजत भी नहीं है। वो पैदल चलें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इस मामले में वो अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में अपना अलग इंटरनेट चलता है जो कोरियन जुबान में है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पूरे मुल्क में 605 लोग इस्तेमाल करते हैं। वहां पर जुर्म करने वाले को उसके जुर्म की सजा उसकी अगली 3 नस्लों तक भुगतना पड़ती है। यहाँ का एक अजीबो गरीब कानून ये भी है कि किसी शख्स को ग्रे रंग के अलावा अपने घर को पेंट करने की इजाजत नहीं है। शुमाली कोरिया में हर घर में एक रेडियो लगा हुआ है जो वहां की हुकूमत की तरफ से है और उसको 1 मिनट के लिए भी बंद करने की इजाजत नहीं है और इस पर हुकूमती खबरें 24 घंटे चलती रहती हैं। यानी ये रेडियो साल 12 माह लगातार चलता रहता है और वो भी हर शख्स के घर में। शुमाली कोरिया में एक कानून ये भी है कि आपको मुल्क से बाहर कॉल करने के लिए हुकूमत से इजाजत लेना होती है। शुमाली कोरिया में कोई भिखारियों की तस्वीर भी नहीं खींच सकता, क्योंकि किम जोंग उन नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया को मालूम हो कि कोरिया में गुर्बत भी है। शुमाली कोरिया आने वाले किसी भी सयाह को फोन ले जाने की इजाजत नहीं देता।
कोरिया में आने वाले अपने साथ फोन नहीं ला सकते और फोन एयरपोर्ट पर ही जमा कर लिया जाता है। शुमाली कोरिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, लेकिन वोट सिर्फ एक ही उम्मीदवार को डाला जाता है और उसे ही चुना जाता है, जिसका नाम किम जोंग उन है। शुमाली कोरिया में फैश फिल्में देखने की इजाजत भी नहीं है और इस पर सख्त सजा दी जाती है। नाज़रीन, अब जो हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको सुनकर आप सकते में आ जाएंगे। किम जोंग उन इतना जालिम इंसान है कि इसने अपने चचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में सिर्फ इसलिए फेंकवा दिया कि किम जोंग उन के खिताब के दौरान इसका चचा सो गया था। किम जोंग उन ने अपने बाप की मौत के बाद इस मुल्क की जिम्मेदारी खुद उठाई, यानी इस मुल्क का सदर बन गया। ये शख्स इस वक्त दुनिया के पुरस्कार तरीन अशखास में से एक है। हैरत की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का बेटा होने के बावजूद इसको ज्यादा नहीं देखा गया। इसके सदर बनने के बाद ही लोगों को इसके बारे में पता चला। किम जोंग उन स्विट्जरलैंड के जिस स्कूल में पढ़ता था, वहां पर भी इस इंसान की पहचान और नाम सभी छुपा कर रखा गया। इसे अपने मुल्क के एक सिफारत खाने में तैनात एक मुलाजिम का बेटा कहकर दाखिल करवाया गया और इसका नाम भी पाक उन रखा गया। और इसी के साथ इसी स्कूल में एक और नॉर्थ कोरिया का लड़का पढ़ता था। ये कोई स्टूडेंट नहीं था, बल्कि ये किम जोंग उन का खुफिया बॉडीगार्ड था, जिसे शुमाली कोरिया की हुकूमत की तरफ से किम की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। कहा जाता है कि किम की उम्र के बारे में भी कोई ठीक से नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये 1982 में पैदा हुआ, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसकी पैदाइश 1986 में हुई। हैरत की बात यह है कि ये इंसान इस कदर खुफिया तरीके से जिंदगी बसर कर रहा है। प्यारे साथियों, कहा जाता है कि किम जोंग उन के पास 17 आलीशान महल हैं। यहाँ तक कि इसने अपने लिए 130 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल अस्पताल भी बना रखा है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ किम की सेहत को ठीक रखना है। इस इंसान को खाने, शराब और सिगरेट का बहुत शौक है। एक अंदाजे के मुताबिक ये इंसान हर साल $30 मिलियन की खालिस शराब अपने लिए इंपोर्ट करवाता है। ये दुनिया का वाहिद प्रेसिडेंट है जो सदर बनने के बाद 7 साल तक अपने मुल्क से बाहर नहीं गया और ना ही इसने दूसरे मुल्क के सरबराह को अपने मुल्क में आने की दावत दी। यही वजह है कि 7 साल तक बैरूनी दुनिया को इल्म न हो सका कि शुमाली कोरिया का सरबराह या सदर कौन है। जब किम का बाप मरा तो यहाँ के लोगों के लिए रोना फर्ज कर दिया गया। जो इंसान उस मौके पर गम का इजहार न करता, उसे जेल में डाल दिया जाता। आज भी किम संग इल की बरसी पर पूरे नॉर्थ कोरिया को धाड़े मारकर रोना पड़ता है। अगर ऐसा न किया जाए तो सख्त सजा दी जाती है। सर्वे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है। यानी ये इंसान जिसका नाम किम जोंग उन है, इसने 2 करोड़ इंसानों के दिमाग पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसको बास्केटबॉल खेलने और देखने का बहुत शौक भी है। प्यारे साथियों, किम जोंग उन की पूरी जिंदगी खुफिया राजों से भरी पड़ी है। किम जोंग उन ने 12 दिसंबर 2013 को अपने ही खालू को फांसी पर चढ़ा दिया, क्योंकि उसे अपने खालू पर शक हो गया था कि ये इसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। यही नहीं, बल्कि इसके सौतेले भाई किम जोंग यंग को कत्ल कर दिया गया था। इस हवाले से ये खबर गर्दिश आम रही कि किम जोंग यंग पर 2 औरतों ने मलेशिया के एक एयरपोर्ट पर हमला कर दिया था, जिसमें किम जोंग यंग मारा गया था। कहा जाता है कि इसके पीछे भी किम जोंग उन का हाथ है। इसके बारे में कोई भी सबूत आज तक नहीं मिल सका। किम जोंग उन ने कुछ साल पहले एक अच्छी शख्सियत के तौर पर खुद को उभारा और अपने मुल्क से बाहर जाकर कई मुल्कों का दौरा किया। अमेरिका में इसने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की और चीन का दौरा करके वहां के वज़ीर-ए-आज़म से भी मिला। इसके अलावा इसने साउथ कोरिया के उन अफराद से भी मुलाकात की जिनको किम अपना जानी दुश्मन तस्वुर करता था और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन किम जोंग उन आज भी दुनिया के पुरस्कार तरीन लोगों में से एक है, जिसके बारे में आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। सच क्या है और झूठ क्या, इसका फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि ये शख्स 2 से 3 करोड़ लोगों के। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी। काफी इन्फॉर्मेशन वीडियो है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।